अरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपके घर में जो टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं आज के बाद आ जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा पहले हाथ उठाऊं, किन किन लोगों के घर में टेस्ट आएगा मुझे पता है। सुनो, उन लोगों के हाथ देख रहा हूं मैं। सुनो, मुझे यहां पर 50 कैमरे चाहिए। कितने लोग हाथ उठाएंगे कैमरों में दान देने के लिए? बाकी सारे नीचे करो पहले, फिर बताओ मुझे 50 कैमरों में कौन कौन दान देंगे। और अगले संडे मेरे को यहां पर सारे एक एक कैबिन में 10-10 कूलर चाहिए, 10-10। अपने कूलर उठा लो, हमारा खर्चा बचाओ। नहीं दान देना तो हाँ वापिस ले जाना। और आपको पता है जो यहां आ जाता है ना वापिस नहीं जाता। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप गर्मी में बैठे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, अपना बीजा लेके आए कि नहीं घर से, ये सस्ते वाला, लेकिन आप जितने भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु देख रहे हैं। और पवित्र आत्मा मुझे वहां से, मैं अभी फ्रेश होकर आना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टैंड अप, चेयर पर नहीं बैठेगा, स्टेज पे जा और हीलिंग कर। और मुझे बोल रहे चल, कह रहा लोग गर्मी में बड़ी देर से बैठे हैं। और प्रभु ने मेरे को कहा, कह रहा कि ये लोग, कह रहा कि आज मैं इनसे प्रसन्न हूं, उनको आशीष देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हॉली स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है। बाइबल बताती है हमें, हम स्क्रीन पर देखेंगे नीति वचन 18 का 14, इंग्लिश में बोलते प्रोब्स, उसका 18 का 14 हम देखेंगे। और पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और तरक्की दे। पतरस, और स्क्रीन पर दिखाएंगे, शाबाश पढ़ो जल्दी से, कोई लड़की पढ़ेगी। हाँ पढ़ो। रोग में मनुष्य जोर से पढ़, जोर से। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? फिर से पढ़। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? क्या लिखा बाइबल में कि रोग में बीमारी के समय मनुष्य अपनी आत्मा के विश्वास से चंगा होगा। सारे हालेलुया। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति करा बीमार हो जाता है, बाइबल बोलती है करे कि वो समय करे अपनी आत्मा के द्वारा करे वो संभलता है। लेकिन अगर आपकी आत्मा निराश हो जाए तो करे कि परमेश्वर भी उसको हीलिंग नहीं देता। इसलिए प्रभु ने अंधे भिखारी को पूछा, बोल तू क्या चाहता है? लेकिन उसको किसी ने बताया था कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अगर वो तेरी तरफ देखे ना देखे, लेकिन तू अपनी आत्मा को निराश मत होने देना। और उसने अपनी आत्मा को निराश नहीं होने दिया। और वो बार बार ये एक बात करा था कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पास से यीशु मसीह चला गया, उसने पलट कर भी नहीं देखा। लोगों ने उसको कहा, देख कितने साल से तू चर्च जा रहा है, हो सकता है ऐसा कह रहे हो कि कितने साल से तू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन तेरी तरफ एक बार भी प्रॉफिट नहीं देखा, तेरी तरफ एक बार भी नहीं यीशु मसीह ने देखा। ऐसा ही बयान लोग कर रहे थे, उसको अंधे भिखारी को चढ़ा रहे थे और बोल रहे थे, देख यीशु मसीह तो निकल गया और तू चिल्लाता रह गया, तू प्रार्थना करता रह गया, तू कह रहा था प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, लेकिन उसने तेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन उसने अपनी आत्मा को निराश नहीं होने दिया। उसने कहा, रे वो देखे ना देखे, मेरी तरफ मेरा हाथ पकड़े ना पकड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कह रहा कि मेरे मांगने से पहले वो मेरी आज आंखों को चंगा करके जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपका विश्वास आपको हीलिंग दिलाने वाला है। आज आपकी बरकतें खुलने वाली है चर्च। यहाँ कह रहा था, कह रहा है कि वो लोग संभलते हैं, कह रहा जो अपनी आत्मा को हारने नहीं देते। फिर से पढ़ो, इसमें देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, अपनी आत्मा से संभलता है। हाँ हाँ। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? कह रहा जब आत्मा हार जाती है तो कौन सह सकता है? इसका मतलब जब आत्मा हार जाती है तब आदमी मर जाता है। जब आत्मा हार जाती है तब लोग बीमार हो जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज ऐसी आत्मा आपके ऊपर उतरने वाली है। आज वचन के बाद मैं कह रहा हूं ऐसी आत्मा उतरेगी जो आपकी आत्मा में एक नई अनॉइंटिंग को भर कर जाएगी, नई ताकत को देकर जाएगी, नई सामर्थ को देकर जाएगी। आपकी आत्मा फिर मजबूत होगी। आपको एक नई आत्मा में, मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा में गुड न्यूज आएगी आज रात। आमीन। एक आत्मा आपकी फिर से नए जोश को पाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज जब आत्मा को मिलती है तो उसी समय व्यक्ति हारता नहीं है, फिर से खड़ा हो जाता है। जब यीशु मसीह मरियम के पास गया
और उसी समय क्या हुआ कि वहां पर उसने देखा कि मरियम की आत्मा हार गई थी और मरियम मुंह लटकाए खड़ी थी। और उसी समय प्रभु की आत्मा ने कहा, मरियम तो उदास क्यों है? बोलती है मेरा भाई मर गया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जानबूझकर उसको कहा, पत्थर हटा पत्थर। कह रहा ये अविश्वास का पत्थर, कह रहा जो तूने अपने दिमाग पर, अपने कानों पर, अपनी आंखों पर रख लिया है, कह रहा अपनी आत्मा पर रख लिया है, इसलिए कह रहा कि मुझे ये चंगाई करने के लिए, कह रहा तेरा पत्थर मुझे रोक रहा है, तेरा अविश्वास मुझे रोक रहा है। गुफा में कह रहा हाथ डालने के लिए, कह रहा कि तुझे चंगा करने के लिए मेरा हाथ कह रहा रोक रहा है। कौन रोक रहा है? हो सकता है कह रहा कि आज परमेश्वर आपको हीलिंग देना चाहता हो सकता है कि आज वो आपके कर्जे को उतारना चाहता हो, आपको ब्लेस करना चाहता हो, लेकिन आज आपकी आत्मा जब तक अंदर से तैयार नहीं होगी तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के अंदर कह रहे हैं, अपनी स्पिरिट के अंदर कह रहे हैं कि नहीं, चाहे आपको जवाब दे रही हो डॉक्टर, चाहे आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, चाहे आपकी सिचुएशन खराब हो, चाहे आपके सामने मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सब कुछ आपकी सिचुएशन खराब होगी हो, लेकिन जो लोग यहां बैठकर अपनी आत्मा को तसल्ली दे रहे हैं, दाऊद की तरह, दाऊद अपनी छाती पर हाथ मारता था जब एक जंग उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी, जब एक मुसीबत उसके बच्चों के, उसके परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती थी, वो उसी समय हाथ मारता था अपनी छाती पर और बोलता था, दाऊद मत हार, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आज वो मुझे जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं आपको बल देने की जरूरत है। आज अपनी आत्मा को बल दो, अपनी आत्मा को ताकत दो, अपनी आत्मा से कहो, अपनी आत्मा से बातें करो। आज अपने अंदर बोलो, अपनी छाती पर हाथ मारो और बोलो, ए मीना टीना टीना मत डर, आज परमेश्वर तेरी हीलिंग करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आज ओम प्रकाश चौटाला, मैं कह रहा हूं जो भी हो तुम, कह रहा कि आज कहो परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, आज आपकी तरक्की होने वाली है, आपके बंधन टूटने वाले हैं। उसने मरियम को कहा, मरियम मैं चमत्कार करना चाहता हूं लेकिन चमत्कार बाहर नहीं है, याद रखना। आज जितने लोगों को नहीं पता, आज मैं सीक्रेट देकर जा रहा हूं। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं तुझे बताऊंगा चमत्कार कहां पर है। कितने लोग जानना चाहते हैं चमत्कार कहां पर है? चमत्कार आपके मुंह में है, मुंह में। आमेन। चमत्कार कहां पर है? बाइबल बोलती है चमत्कार मुंह में है। कह रहे कि अगर आप चमत्कार को देख रहे हो, मरियम खड़ी बड़ी देर से देख रही थी कि परमेश्वर कब मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मरियम तेरे मुंह में चमत्कार है। बोलती है पत्थर हटा, उसने कहा पत्थर हटा, लेकिन बोल रही थी गरीब पापा मैं पत्थर कैसे हटाऊं, इतना भारी पत्थर है, मैं कैसे हटाऊंगी, अगर मैं अकेली हटाऊंगी तो मर जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी, इतना भारी पत्थर है। लेकिन यीशु ने कहा सुन, कह रहे कि आज चमत्कार वाला पत्थर कह रहा तेरे मुंह में, मुंह में, मुंह में, मुंह में। करे बस इतना कह दे कि यीशु जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो परमेश्वर है, परमेश्वर है, तू तो करेगा। ये चमत्कार वाला पत्थर आपके मुंह में रखा है। मैं कह रहा हूं कि आप उस अविश्वास के पत्थर को हटाओ और उसी समय अपने मुंह को खोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं यही बात यीशु मसीह पूछ रहा था अंधे भिखारी से। मैंने स्टेज से आया, मैंने आते ही व्हील चेयर वालों को पूछा, उन्होंने सोचा सामने व्हील चेयर वाला शायद ये वैसा ही होगा, एक उधर खड़ा था, उसको कहना मैंने उसको रोक दिया, लेकिन वो निराश हो गया और मैं उधर आया कि नहीं। मैंने कहा चल बैठे तेरी बारी लगाता हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु आपकी वर्डिंग पर इंतजार कर रहा है आपको चंगाई देने के लिए। आज बहुत सारे लोगों की हीलिंग क्यों नहीं होती? 15-15 साल वो चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टीचिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी नाकामयाब व्यक्ति हैं। लेकिन परमेश्वर आज से नाकामयाबी के शराब को हटा रहा है। आज से आप कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। कामयाबी का राज है, लिखा जैसा लिखा है वैसा बयान करना, जैसा बाइबल बोलती है वैसा मुंह से बोलना, याद रखना। इसलिए पूछा बोल अंधे भिखारी को तुझे क्या चाहिए? कह रहा तू क्या चाहता है? कह रहा मैं क्या करूं तेरे लिए? बोलता है प्रभु मैं यही चाहता हूं कि तू मेरी आंखों को चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है जब तक आप मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है बस कि आज मेरा परमेश्वर मेरे मुंह खोलने के अनुसार, मेरे पादरी के मुंह खोलने के अनुसार आज चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। आपको कहना परमेश्वर होगा। एक बार एक औरत मेरे पास आई और वो बोल रही थी, करी पापा प्रॉफिट जी मैं बहुत निराश हूं। मैं क्या हुआ? रोई जा रही यूपी से आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूं। मैंने कहा किसने कहा तुझे बांझ है? और चीज में बोल रही है कि अब मैं मरने वाली हूं, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरी ससुराल ने मुझे छोड़ दिया। मैंने होली स्पिरिट से पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके मुंह से मैं कुछ सुनना चाहता हूं। और इसी समय आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल कि मुंह से हंस, 3 बार हंस।
लेकिन वो हंस नहीं पा रही थी। मैंने कहा फॉर्मेलिटी तो करके चली जा, परमेश्वर काम करेगा। और जब वो 3 बार मुस्कुराई और पवित्र आत्मा ने उसको जो 7 साल से बांझपन थी वो शराब हटा दिया। आज उसको आपने वीडियो में देखा होगा, उसको बच्चा हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में, बेटा दिया परमेश्वर ने। मेरे बोलते ही अगले हफ्ते मैं कह रहा हूं कि वो प्रेग्नेंट हो गई और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करने शुरू कर दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास से यहाँ पर आए हैं, बाइबल में लिखा इब्रानियों 11:6 में हम देखते, वहां पर लिखा इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा, पढ़ेंगे वहां क्लियर लिखा बिना, हाँ पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। क्या लिखा है, कह रहा है विश्वास करने वालों को विश्वास करना है, कह रहा है कि वो अपने खोजने वालों को, मांगने वालों को प्रतिफल देता है। अगर अब तक प्रतिफल नहीं आया, आज रात आपकी गोद में प्रतिफल दिलाकर जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपका मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है। जिसने आमीन कहा है परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा है, वो आपके मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है। वो अंधे भिखारी के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लोग सोचते हैं कि पादरी मुंह खोलता रहे, बड़ बोलता रहे और मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन याद रखना, कह रहा जितने लोग सुबह उठकर मुंह खोलकर प्रार्थना करके आए हैं, जितने लोग यहाँ पर मुंह खोलते हैं, आमीन हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर आज उनके लिए स्वर्ग से मुंह खोल कर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कुछ बोल कर जाने वाला आज वो हालेलुया वालों के लिए। यहाँ वो कह रहा था बिना विश्वास के मैं प्रसन्न नहीं होता। अब्राहम को बताया, अब्राहम ने अपनी बात को बताया, बोलता है मैं जान गया हूं, कह रहा है परमेश्वर को, कह रहा है बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं किया जाता। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप जब मुंह से अंगीकार करते हैं, इस बात को जान लें, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, परमेश्वर आपके मुंह के वर्डों का परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपके मुंह को सिरजा है, उसने आपके अंदर शब्द डाले हैं। और कह रहे कि जिसके अंदर आज यीशु की आत्मा ट्रांसफर होगी बपतिस्मा लेने के बाद, आज उसके अंदर से पवित्र आत्मा के शब्द बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया।